हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप श्रापित नहीं हैं। कहें मेरे साथ में कि मैं श्रापित नहीं हूं। आज सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था कि हम आशीषित लोग हैं, हम आशीषित हैं, आप आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है और सबसे पहले परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आज मैं उससे आगे चलूंगा और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप श्रापित नहीं हैं। आपको इस बात का विश्वास अपने अंदर पैदा करना है कि मैं श्रापित नहीं हूं। चाहे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया है कि आप श्रापित हैं या फिर आपके ऊपर श्राप है, चाहे किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी आपके लिए कह दिया हो, लेकिन आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं करना है। आप यदि मसीह में हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं करना है जो कहता है कि आपके जीवन में श्राप है, आप श्रापित हैं। नहीं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप श्रापित नहीं हैं, बल्कि आप कौन हैं? आप आशीषित व्यक्ति हैं। आप आशीषों के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको बुला लिया है, आपको अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप आशीषों के भागी हैं, आप उसके राज्य के नागरिक हैं। इसलिए आपको उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना है जो कहते हैं कि आप श्रापित हैं, आपके जीवन में श्राप है, इसलिए बीमारियां, इसलिए संकट है, इसलिए मुसीबतें। नहीं, आपको उनकी बात को बिल्कुल नकारना है कि नहीं, बाइबल इस विषय में नहीं कहती। बाइबल क्या कहती है? हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय में और उसके 5 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत खूबसूरत परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इजराइलियों से परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे परमेश्वर ने उस बिलाम की नहीं सुनी। बिलाम कौन था? जो इजराइलियों को श्राप देने के लिए आगे बढ़ा था, श्राप देने के लिए गया था। लेकिन जब वो श्राप देने लगा तो उसके मुंह से श्राप नहीं बल्कि आशीषें निकली। और तब परमेश्वर का वचन इजराइलियों से कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने उस बिलाम की नहीं सुनी, बल्कि क्या किया? उसके श्राप को, जो वो श्राप दे रहा था, उस श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। यदि किसी ने आपको श्राप दिया हो या फिर आप सोचते हैं आपके ऊपर श्राप है, मैं आपसे कहूंगा कि वो सारे बदल चुके हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सारे बदल चुके हैं। अब वो आशीष में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो श्राप नहीं है, श्रापों से आप मुक्त हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है। आप श्रापों से मुक्त हैं, आप आशीषित हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन श्रापों से आपने छुटकारा पाकर आप आशीषों की भागी हो गए हैं। आपके श्रापों को परमेश्वर ने आशीषों में बदल दिया है। अब आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। अब चाहे कोई भी कहे, आपको उसकी बात पर यकीन नहीं करना है। आप श्रापित नहीं है, इस बात को आपको अपने अंदर बांध लेना है। क्यों श्रापित नहीं है? बाइबल कह रही है क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता है। इसलिए क्योंकि उसने तुझसे प्रेम किया, तू उसका निज धन है, तुझे उसने चुना है, तुझे उसने अलग किया है। क्यों? आशीषों को देने के लिए। आप उसकी प्रजा हैं, उसके राज्य में आप इस समय हैं, इसलिए आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं और प्रभु यीशु मसीह आशीषित है। और उसके द्वारा जब हमारा राजा आशीषित है तो हमारी प्रजा भी पूरी आशीषित है। हम सभी लोग आशीषित हैं। आप आशीषित व्यक्ति हैं। तो आपको इस बात पर यकीन नहीं करना, चाहे आपके विचारों में ये बात उठे, चाहे लोग कोई आपके पास कहे, आपको यकीन नहीं करना है। आपको केवल इस बात पर यकीन करना है, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। बीते दिनों एक भाई बहन से मेरी मुलाकात हुई
दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत मायूस से थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पहले मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा भैया सब ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया कि हम कहीं गए थे, किसी पास्टर के पास, किसी प्रभु के दास के पास हम लोग गए थे और उन्होंने कहा कि तुम श्रापित हो, तुम्हारे ऊपर श्राप है और इस श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसी कारण से तुम्हारे घर में किसी और की भी मृत्यु हुई थी। उन्होंने इस प्रकार की बातें उन्हें बताई। वे दोनों बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। अब क्या होगा हमारे जीवन में? अब कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और इतने सालों बाद भी आज भी हमारे ऊपर श्राप है। वो बहुत कंफ्यूज। जब उन्होंने इस बात को मुझसे शेयर किया तब मैंने उन्हें बताया कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है। वो आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। परमेश्वर ने उन श्रापों को आशीषों में बदल दिया है। आप आशीषों के वारिस हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप श्रापित नहीं हैं। उन्होंने उस दिन उस बात को स्वीकार किया और उसके बाद वो बहुत खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ में प्रभु की सेवा कार्य में लग गए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति की बातों पर यकीन नहीं करना है जो कहता है कि तुम श्रापित हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपने हर प्रकार के जादू टोना से, हर प्रकार के श्राप से मुक्ति पा ली है, छुटकारा पा लिया है। अब आपके ऊपर केवल और केवल आशीषें हैं। यहां पर देखिए, ये व्यक्ति उन्हें श्राप देना चाहता है। ये भी पावरफुल व्यक्ति है और ये पावरफुल व्यक्ति उन्हें श्राप देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने उसके शब्दों को बदल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके श्राप को तेरे परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। और प्रभु आपसे प्रेम करता है। उसने अपना बेटा आपके लिए दे दिया, अपनी लाइफ आपके लिए कुर्बान कर दी। वो आपके लिए प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। जब वो आपसे प्रेम करता है तो उसने आपको श्राप मुक्त कर दिया है। हर एक जादू टोना, हर एक बातों से आपको मुक्त कर दिया है। आपको केवल इस बात पर यकीन करना है, विश्वास करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हो सको। जय मसीह की। मैं कार्लोस तिर्की झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे छाती में काफ़ी दर्द हो रहा था। 2-3 दिन से मैं काफ़ी परेशान था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जहां पर मेरा ड्यूटी है वहां पर किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तब मेरे विचार में आया कि मैं अपनी समस्या को प्रेयर टावर के द्वारा शेयर करूं, और मैंने लिखकर अपनी समस्या को ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता के पास भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, जिसके कारण आज मैं स्वस्थ हूँ। इस आशीष और कृपा के लिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता तथा उनके पूरे टीम को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम आज की शाम में प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी प्रार्थना विनतियों के लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु के आगे रखें। प्रभु आज इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर पल आपने हम सबको दिया प्रभु जी। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु जी तूने प्रभु हर एक जन जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं तूने संभाला, उनके परिवारों को, बच्चों को संभाला प्रभु जी। आज बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से परमेश्वर तूने अपने लोगों को बचाया परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, अपने बड़े कामों को प्रभु, अपने आश्चर्य कर्मों को आज के दिन में प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में दिखाया। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में उपाय
इंतजाम प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किया, हम धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों के संग संग चलने के लिए, उनके लिए उपाय करने के लिए, उन पर दया करने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए, उनके बंद दरवाजों को खोलने के लिए खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज की शाम में हर एक हृदय धन्यवाद से भरा है पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज की शाम में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए रेडी है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी प्रभु भटकाने वाली बातें, कोई भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके लोगों के मन और विचारों में चल रहे हैं, प्रभु इनके मन विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को चाहते हैं और हर एक नकारात्मक बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। पूर्ण समर्पण के साथ में हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु जी, प्रभु तुझसे अपनी बातों को कह सके। जब प्रभु तेरे लोगों ने तेरी बात को सुना, तेरे वचन, तेरे वाणी को परमेश्वर तेरे लोगों ने सुना प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु होने दीजिए प्रभु। आज प्रभु आपने अपने वचन से उन्हें उत्साहित किया, आपके वचन ने प्रभु उनकी आंखों को खोला प्रभु, आपके वचन ने प्रभु इनके सारे प्रभु जी उन गलत बातों को दूर किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रभु जी बिलाम इजराइलियों को श्राप देने के लिए आया, परंतु प्रभु तूने उसके मुंह से पिता आशीषों को दिया और वो तेरी प्रजा को श्राप ना दे सका, वरन बदले में उसने आशीष दिया, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों से प्रेम करता है। हाँ प्रभु यीशु, यदि आज इनके मनों में प्रभु ये बात है कि वो श्रापित हैं, या फिर बहुत लोगों का श्राप उन पर है, या फिर पैतृक श्राप उन पर है, या फिर इनके बच्चों के जीवन में श्राप कम करे, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरा वचन उनसे कहता है कि तुम श्रापित नहीं हो, तुम आशीषित हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर प्रकार का श्राप प्रभु जी आपने पहले से ही इनके जीवन में दूर करके इन्हें बदले में आशीष दी है, क्योंकि आप इनसे प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी इन्हें श्राप देता है प्रभु, उसके मुंह से भी परमेश्वर पिता वो श्राप उनके जीवन में फलवंत नहीं होने पाएंगे, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को आशीष दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये भाई बहन, ये इनके बच्चे, इनका परिवार, इनके परिवार के लोग सबको परमेश्वर प्रभु तूने आशीषित किया है। और आज प्रभु ये अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु इस प्रकार देखने पाए कि वो आशीषित हैं, वो परमेश्वर की प्रजा है, वो राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु, जिन्हें कोई भी श्राप नहीं दे सकता। तेरा वचन कहता है कि निश्चय याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र और कोई भी भावी कहलाना कार्य नहीं करेगा। यदि आज परमेश्वर कोई भी प्रभु इन्हें कोसता है, कोई भी इन्हें श्राप देता है प्रभु, वो उन पर असर नहीं करेगा, क्योंकि तूने इन्हें आशीष दिया है। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर आज की शाम में मेरे प्रभु, आज प्रभु जो भी डिस्टर्बेंस प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके फैमिली लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में है, हर प्रकार की प्रभु परेशान करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर चला जाए, इनके परिवार से चले जाए प्रभु। इनके परिवार में प्रभु जी जो भी लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है प्रभु जी, प्रभु कड़वाहट का माहौल बना हुआ है प्रभु जी, प्रभु दूरियों का माहौल बना हुआ है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इनके घर का, इनके जीवन का माहौल बदलने पाए और प्रभु यीशु मसीह एक आशीषित संतान की नाई प्रभु जी आपके लोग अपने जीवन में जी सके। परमेश्वर पिता, यदि प्रभु इनके बच्चे प्रभु इनसे ढंग से बात नहीं करते हैं प्रभु, उनके मन में प्रभु अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट है, रिश्ते प्रभु मानो कि इस प्रकार से हो गए हैं प्रभु कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जिस प्रकार वचन में प्रभु जी तूने कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु उसी प्रकार प्रभु तूने वो प्रेम हमारे अंदर इंसर्ट किया है। मैं दुआ करती हूँ कि आपके लोग जो आपके कहलाते हैं, जिन्हें आपने बुलाया है प्रभु, आपका प्रेम उनके अंदर हो और उनके रिश्तों में आपस में वो प्रेम नजर आए प्रभु जी, वो एक दूसरे के गुनाहों को माफ करने वाले हो सके, एक दूसरे को मौका देने वाले हो सके। प्यारे खुदावन ऐसा बदलाव प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु। यदि आज कोई भी कड़वाहट प्रभु इनके मन में है, किसी के भी प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रभु, अपने प्रभु पड़ोसी के प्रति प्रभु जी, जो भी कड़वाहट आज इन भाई बहनों के मन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कड़वाहट को आप दूर करें और इनके हृदय में प्रभु उनके प्रति आप प्रेम को उत्पन्न करें, दया को, क्षमा को, भलाई को उत्पन्न करें प्रभु जी। मेरे पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जब उनके घर के
घर के बहुत से काम रुके हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनके घर के हर एक काम को बनने में आप सहायता करें। इनके जॉब लगने में प्रभु, इनके फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में जो भी रुकावटें हैं प्रभु, आप उसे दूर करें पिता परमेश्वर। इनके जमीन को लेकर प्रभु बहुत से केस चल रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने लोगों के इन सारे केस में परमेश्वर इनके साथ में हुए परमेश्वर पिता। यदि कोई भी झूठा आरोप परमेश्वर प्रभु आपके लोगों पर लगाया गया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके साथ आप हुए प्रभु जी। प्यारे प्रभु, इस समय पिता बहुत से नौजवान प्रभु जी आपको जानते हैं प्रभु, परंतु आज प्रभु वो गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, उनकी आंखों को खोले प्रभु, उनसे बातचीत करे प्रभु, उनका हृदय बदले प्रभु, और वो तुझ सच्चे परमेश्वर के राहों पर चल सके प्यारे खुदावन प्रभु। तेरे वचन को तेरे लोग मानने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी एडिक्शन में लिप्त लोग हैं प्रभु जी वो एडिक्शन से बाहर निकाल के उनका जीवन बहुत ही बेहतर और अच्छा होने पाए प्रभु। जो विचारों में प्रभु इनके कड़वाहट है प्रभु, विचारों की कड़वाहट इनके जीवन से चली जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहनों के पास जॉब नहीं है खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए जॉब को मांगते और एक अच्छा जॉब देकर आप ब्लेस करें प्रभु, संतान देकर ब्लेस करें, अच्छे घर देकर ब्लेस करें, एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ आप इन्हें दे परमेश्वर। वचन को पढ़ने वाले और प्रार्थना में बैठने वाले प्रभु ये तेरे लोग होने पाए प्रभु जी, और बहुतों को तेरे राज्य में शामिल कर सके, ऐसा लाइफ आप इनका बनाए परमेश्वर। और यदि आज भी प्रभु इनके मन में प्रभु दुष्ट आत्माओं का डर है, श्राप का डर है परमेश्वर, बंधनों का डर है प्रभु, तूने इन सारी बातों से अपने लोगों को आजाद कर दिया है, वो ब्लेस्ड हैं प्रभु। आज इस प्रकार इनका विचार, इनका सोचना प्रभु इस प्रकार से बदल जाए प्रभु, इनकी सोच को, इनके देखने के नजरिए को आप बदले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीरों को हम आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर, बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हर एक दुर्बलता, कमजोरी, दर्द, तकलीफ, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, बीपी, शुगर की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, हर प्रकार के डिजीज, हर प्रकार के वायरल इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया प्रभु, मेरे खुदावन बहुत ही गंभीर बीमारियां बताई गई हैं परमेश्वर, परंतु हम उन बीमारियों को आज इन भाई बहनों के शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु, से जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं। जहां भी आपको दर्द तकलीफ है वहीं पर अपने हाथों को बढ़ाइए। यदि आपके बच्चे, आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है उसके सर पर हाथ रखें। प्यारे यीशु आपका धन्यवाद, आपका वचन कहते हैं तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपने अपने चंगाई भरे हाथ को प्रभु बीमार व्यक्तियों के ऊपर, नौजवानों के, बहनों के, भाइयों के ऊपर रखा है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे हाथ रखने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय तूने अपने लोगों को चलने फिरने की सामर्थ्य दी है, उनकी हड्डियों में बल दिया है, उनकी आंखों को खोल दिया, उनके कानों को खोल दिया, उनके मुंह को खोल दिया, वो बोल सकते, देख सकते और सुन सकते परमेश्वर। प्रभु बहुत बॉडी में जो डिसऑर्डर है प्रभु उसे तूने दूर किया पिता। प्रभु मानसिक रूप से प्रभु जी तनाव में, मानसिक रूप से जो पिता डिस्टर्ब है प्रभु, आपने मानसिक रोगियों को चंगा किया। आपने प्रभु हर एक मानसिक तनाव को दूर किया, हर प्रकार के स्ट्रेस को दूर किया प्रभु। जिनके हाथ बहुत ज्यादा कांपते परमेश्वर पिता, प्रभु जी कुछ भी कार्य करने में प्रभु जी उनके हाथ बहुत ही शिवरिंग करते प्रभु, कांपते, यीशु नासरी के नाम से आज ये बीमारी इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ आपने चंगा किया, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरे सपने, पैनिक अटैक, एंजाइटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। प्रभु आप इस वक्त अपने लोगों के साथ में हैं, उनसे बातचीत करें, वो तुझे महसूस करें, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें करेक्ट करे, जहां कहीं भी जिस भी मार्ग में तेरे लोग गलत हैं वहीं तेरा आत्मा उन्हें करेक्ट करे। थैंक यू फादर, आज हर एक की आपने विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने प्रभु आपको जाना है, अपने जीवन में प्रभु आपको अंगीकार करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु उन्हें और बढ़ाएं परमेश्वर। यूं ही तेरा राज्य बढ़े और तेरे लोगों के द्वारा प्रभु तेरा कार्य बढ़ता जाए। जितने लोग सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं या फिर फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु उन्हें बढ़ाएं। ये तेरे वो लोग हैं जो तेरे कार्यों को करने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। जो प्रार्थनाएं आप प्रभु से कर रहे हैं
उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको निश्चय मिलेगा। ऐसा न सोचे कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 20 अध्याय में राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि वो रोगी हो गए, उन पर रोग लग गया, कोई बीमारी उनको लग गई और वो बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसकी मृत्यु होने पर थी। जब उसे इस बात का पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे पास कम दिन बचे हुए हैं, मेरे पास कम समय बचा हुआ है, तो वो बहुत डर गए, वे बहुत निराश हो गए और परमेश्वर के सम्मुख गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। एक वचन हम पढ़ेंगे 5 पद, जहाँ पर लिखा है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर ने अपने दास अपने भविष्यवक्ता यशायाह से कहा कि तू जा हिजकिय्याह के पास और उससे कह कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और उसी प्रकार से हुआ। हिजकिय्याह उसी समय चंगा हुआ, स्वस्थ हो गया उस बीमारी से, उस रोग से, जिस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस बीमारी से वो ठीक हो गया, उस बीमारी से वो चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया और परमेश्वर के भवन में गए। आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके भी प्रार्थना को सुनेंगे और प्रभु आपके भी आंसुओं को देखेंगे। यदि आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आ गई हो जैसे हिजकिय्याह के पास आई थी। इसके पास रिपोर्ट आई कि अब इसका बचना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो रिपोर्ट परमेश्वर ने बदल दी। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जो रिपोर्ट डॉक्टर ने आपको दी है वो रिपोर्ट बदल जाएगी, वो रिपोर्ट बदल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यदि आप उसकी करीबी में आएंगे, यदि आप उस बीमारी को ये परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके दुख को प्रभु देखेगा, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछेगा और आपको प्रभु चंगा करेगा, आगे बढ़ाएगा और स्वस्थ करेगा। ये सब कब होगा? ये सब कब हुआ हिजकिय्याह के जीवन में? जब वो परमेश्वर के करीबी में गया, जब वो परमेश्वर के सम्मुख गया, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके सामने वो रोने लगा, उससे वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर युगानुयुग एक समान है। जब परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन सकता है तो वो आपकी भी प्रार्थना को सुन सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, वो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि प्रार्थना करें और प्रभु की करीबी में जाए। प्रभु आपके लिए असंभव को संभव कर देगा। सो प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करे। जय मसीह की।